So we'll continue with the derivatives. So we did derivatives using first principle in the last class. Today we'll be doing all the formulas and some application of those formulas, how to directly apply those formulas to solve these differentiation, find out the differentiations of different functions. तो ये जो differentiation है basically ये आज जो करेंगे ये practical application है basically तुम लोग जो फिजिक्स में पूरा जो यूज करोगे या फिर मैथमेटिक्स में आगे जो यूज करोगे यहीं से यूज करोगे। तो कुछ थ्योरम्स हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। पहला थ्योरम ये कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। सो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर दैट विल बी जीरो। मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये जीरो है फॉर एग्जांपल। तो कोई भी कांस्टेंट लेंगे उसका डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जीरो होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? एक फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, मैं समझाऊं तुम्हें। x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमने फॉर्मूला किया n x n माइनस वन। ये कल हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके देखा था कि x रेज टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन होता है। ठीक है, जो भी पावर होता है वो आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर को 1 से रिड्यूस कर देते हैं। मतलब x टू द पावर 5 का अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में, ये तरीका है लिखने का, d अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ये फंक्शन को ब्रैकेट में अंदर रख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे यहाँ पे x टू द पावर n है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस वन था, यहाँ पे n क्या है 5 है, तो 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस वन हो गया, विच इज 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 क्या हो गया, 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 हो गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? तो अब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ कांस्टेंट है, मान लो मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 x रेज टू द पावर 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा अगर हम लोग देखें, let fx be a differentiable function, let c be a function, तो अगर then c into fx is also differentiable, और c into fx का जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर c जा सकता है, c कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, c into डिफरेंशिएशन ऑफ fx with respect to x। तो 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, एक्स रेज पावर 0 1 होता है, तो 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 इज सेम एज 5। उसको 5 को अब हम बाहर निकाल सकते हैं, 5 डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर 0 विथ रेस्पेक्ट टू x। सो दिस इज 5 इंटू जो भी पावर होता है 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 माइनस वन हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन होता था, जैसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसको ज्योमेट्रिकली समझो, तो ज्योमेट्रिकली का क्या मतलब हुआ, द ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 4। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ये एफ एक्स और एक्स है, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो एक्स मतलब y इज इक्वल टू 4 पे ये सारे एफ एक्स इज इक्वल टू 4 का मतलब ये एक ग्राफ हो गया उसका। अब इसका टेंजेंट, जब हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है तो टेंजेंट इस कर्व का टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। टेंजेंट मतलब जो इसको टच करके निकल रहा है वो एक लाइन होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट इज 0, और इसीलिए dy by dx विल बी 0 when y is a constant function।
क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। सेकेंड थर्ड थ्योरम सेज दैट, दूसरा हमने देखा, पहला तो देखा कि भाई किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। दूसरा थ्योरम हमने देखा कि भाई कोई भी कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेते हैं और तब फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। पहला किया डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। दूसरा किया कि अगर कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और उसके बाद फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे, कांस्टेंट इनटू दिस होल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल फंक्शन। थर्ड वाला पॉइंट अगर देखते हैं यहाँ पे, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन देन सो दैट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल सच दैट, मतलब ये जब डिफरेंशिएट करेंगे दो फंक्शन के सम या डिफरेंस को तो डिफरेंशिएशन का साइन अंदर लेके जा सकते हैं, मतलब इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। So differentiation of the whole function fx plus minus gx is differentiation of fx plus minus differentiation of gx. So the derivative of the sum or difference of two function is sum or difference of their derivative. Derivative of two functions, sum or difference of two function is same as derivative of functions का sum. So derivative, difference of their derivative or sum will give you the same value. तो मतलब डेरिवेटिव के साइन को हम अंदर लेके जा सकते हैं, और ये दो नहीं, दो से अलग के लिए भी, ज्यादा के लिए भी ट्रू है। कई सारे फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन वाले जो ऑपरेटर है इसको अंदर लेके जा सकते हैं, अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब हम लोग एक एक करके जो कल हम लोगों ने किया था उस पे बेस्ड फॉर्मूलेज और कैसे उसको अप्लाई करते हैं पहले तो वो सीखेंगे, तब एक बार फॉर्मूला को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। पहला फॉर्मूला जो हमारा है, फर्स्ट फॉर्मूला जो कल हम लोगों ने किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n with respect to x is n into x raised to the power n minus 1। मतलब एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू x इज, जो भी यहाँ पे पावर में है वो आके मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7 माइनस 1, मतलब 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6। ठीक है भाई, नमन बाबू तुम पिछली क्लास में कहाँ थे? पिछली क्लास में तुमको ढूंढ रहे थे, तुम थे नहीं पिछली क्लास में। सर वो एक्चुअली सर तबीयत थोड़ी सर खराब है सर इस टाइम, और सर आज टेस्ट भी फोन है इकोनॉमिक्स का। फोन में घुस के भी मैं मारता हूँ तो मैं बता रहा हूँ, तो बकवास मत क्या कर, सब तबीयत खराब है। क्या हो गया तेरी तबीयत? सर सर बहुत ज्यादा वीकनेस है, कोल्ड है एंड सर मतलब गला भी खराब हो गया। बॉस तुमको कोविड हो गया है फिर? टेस्ट कराए कोविड का? नहीं सर अभी तो ऐसे तो कराया नहीं है। अगरबत्ती जला के सूंघना तुम। डू यू हैव दैट स्मेल पावर? अगर नहीं है स्मेल पावर तो बॉस तुम पॉजिटिव हो चुके हो। सर सर जल्दी तो है सर, आती नहीं है, लेकिन पता नहीं सर क्या है। तुम बच के रहो बालक, है ना। चलो कीप टेक रेस्ट और बहुत सारा विटामिन सी लो, जोक सपाट, थोड़ा अपना ध्यान रखो। और लेकिन क्लास तो कर लिया करो यार, यहाँ पे टीचर को कोविड हो रहा, बेचारे क्लास ले रहे हैं, तुम यहाँ पे स्टूडेंट हो, तुम क्लास नहीं ले पा रहे हो, हैं? क्लास सॉरी नहीं मिस किया करो, अभी इतना इंपॉर्टेंट चीज सब कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है। और तुमको एक और चीज बताना था, मेरे नीचे शायद बेसमेंट में ये हनी सिंह ने कोई जगह वगैरह लिया और यहाँ पे प्रैक्टिस वैक्टिस करता है वो।
आजकल पूरा उसका गाना वाना चल रहा है, वो छलांग वलांग में आ गया है उसका गाना। तो बॉस वो उसको बात करो, तुम अपना एक आध ऑडिशन भेजो उसको। सर व्हाई डोंट मम्मी यू भी ट्राई? बोल रही थी मजाक नहीं बट कर रहा गधे, तुम बात तो हाँ करो। सर, वो तो सर बट सर वो सर कमर्शियल आर्टिस्ट है ना, तो तू बड़ा ना ये हो रहा है, कमर्शियल आर्टिस्ट है तू, लीग से हट के है भाई। तू चुपचाप उससे जाके बात कर, और कुछ तो साइड में दो चार लाइन बोलने को बोल देगा, पैसे मिलेंगे तुमको, क्या दिक्कत है? इफ यू आर यस सर। सीरियसली थिंकिंग ऑन दोज लाइंस, एनीवेज। सो ध्यान दो उस, आजकल यहीं पे वो अपना सारा ऑडिशन मतलब वो सब ले रहा है, प्रैक्टिस करता रहता है, दिन भर गाना बजाता है। सारा टावर वाला रोज कंप्लेन करता है कि इतना गाना बजा रहा है और इतना सबका घर का खिड़की विरकी हिलने लगता है जब रात में 2 बजे वो पागल होता है। सो यू नीड टू गो एंड मीट हिम। यस सर, ओके सर। सर मैं एक बार मम्मी से पूछ कर करता हूँ सर। मम्मी से पूछेगा तो पक्का मना कर देंगे। तुम सीधे चले जाओ एकदम, एक दिन जाना बेसमेंट में कटकटा के घुस जाना उसके घर में। चलो, तो ये हो गया एक। तो दूसरा तरीका है कि भाई एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा आ गया 4x रेज टू द पावर 8, है ना। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4x रेज टू द पावर 8 विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है। यहाँ पे जैसे जो दूसरा वाला थ्योरम कर रहे थे ना, कि अगर कोई कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता है, मतलब 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर 8 विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट। अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे 4 टाइम्स x टू द पावर 8 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर 8 इंटू x रेज टू द पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तीसरा एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस 7x4 प्लस 5x क्यूब, ऐसा कुछ है। इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, इस पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोगों ने क्या बोला अभी, डिफरेंशिएशन वाले साइन को हम फंक्शन के अंदर ऑपरेटर को लेके जा सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 7x4 विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 7 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, 3 इंटू 2x हो गया, प्लस 7 x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो गया, 5 x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया। अब दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 28x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया इसका। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. देखो जो बच्चे साइंस वाले स्ट्रीम में नहीं है ना, उनके लिए समझना ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि साइंस स्ट्रीम वाले तो फिजिक्स में काफी यूज करते आ रहे हैं, तो उनको इतना बेसिक तो आ चुका है, जितना मुझे लगता है कि आ चुका है। पता नहीं आया है नहीं आया है, वो तो वही बताएंगे। बट जिनको आ गया है साइंस स्ट्रीम वालों को, उनके लिए ज्यादा हम नहीं फोर्स कर रहे हैं। बट बाकी लोग जो है वो समझे अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछे। इज इट फाइन? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? नमन, अब अभेद्या आ गया समझ तुम्हें? यस सर। And Kyra, you have also understood? Yes, Kyra is smart enough to understand this, but still I have to ask. चलो गुड, लेट्स। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन हो गया। तीनों थ्योरम को भी हम लोगों ने इसमें यूज कर लिया, है ना। और हमारा पहला थ्योरम, पहला जो पूरा फॉर्मूला हम लोग ने रिवाइज कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे इस पे,
दूसरे फॉर्मूले पे कल जो भी हम लोगों ने थ्योरम किया था ना वो सब फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, मेरे पास कुछ ऐसे है एग्जाम्पल कि 5x स्क्वायर प्लस 3e टू द पावर x, ये एक पूरा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। डेरिवेटिव साइन को अंदर लेके चले जाएंगे ऑपरेटर को, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, 3e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अब 5 जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा, 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना, 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 है ना, प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया है सेकेंड फॉर्मूला, तो इससे हमारा आ गया 10x 2 माइनस 1 मतलब 1, 10x प्लस 3 ई टू द पावर x। सो आंसर इसका 10x प्लस 3 ई टू द पावर x हो गया। भाई इतना तोड़ के ना आज तक हमको तो किसी ने नहीं पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे, तो इसीलिए है ना अप्रिसिएट करो और पढ़ाई करो और बढ़िया से समझो। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर भगवान ही मालिक है, मतलब हाँ, इंसान तो कोई नहीं समझा पाएगा, फिर भगवान को ही समझाने आना पड़ेगा। अभेद्या आ रहा है समझ, तो रहता कहाँ पे, आवाज ही नहीं देता है अभेद्या। सर आ रहा है सर थोड़ा बहुत। किस फ्लोर पे रहता है अभेद्या तो? भाई साहब किस फ्लोर पे रहता बता दे। सर 7th फ्लोर सर। 7th फ्लोर पे। आसपास कोई है तुम्हारे अभी घर पे कि अकेले बैठ के क्लास कर रहा है? सर अकेले हूँ। अकेले है। ऑनलाइन क्लास में बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं, ऑफलाइन क्लास होना बहुत जरूरी है जल्दी जल्द, नहीं अभेद्या? जी सर। तुमको तो बुलाना जरूरी है जल्दी। चलिए सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका जो फॉर्मूला था a टू द पावर x इंटू log ऑफ a टू द बेस e, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, सो एग्जाम्पल, अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन 5 टू द पावर x का करना है, सो दिस विल बी 5 टू द पावर x इंटू log 5 टू द बेस e। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब मेरे पास मान लो कुछ ऐसा है, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 ई टू द पावर x। इस पूरे फंक्शन को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ये दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है। अब हम लोग इसको अंदर लेके चले जाएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू 5 रेज टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस differentiation of 3x square with respect to x, differentiation of 7 e to the power x with respect to x। so ये 2 को अब बाहर लेके आ जाएंगे, है ना, differentiation of 5 raised to the power x with respect to x। अब 3x square है, 3 times differentiation of x square with respect to x, 7 times differentiation of e to the power x with respect to x। so 5 to the power x का डिफरेंशिएशन होता है 5 to the power x log 5 to the base e।
प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x2 माइनस 1 प्लस 7 e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो गया। इनको थोड़ा सा अरेंज कर लें और सॉल्व कर लें। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू sorry 2 times log 5 to the base e 5 raised to the power x plus 6x plus 7 e to the power x। ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? Excuse me, sir. यस। Sir, वो 2 into 5 to the power x 10 to the power x क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये पावर जो है ना बस 5 पे है, 2 पे नहीं है। वो 2 इंटू 5 रेज टू द पावर x ऐसे है। तो फिर ये अगर 2 टू द पावर x होता ना तब हम इनके बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इनका पावर सेम नहीं है तब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तब तो अलग चीज हो जाएगा। अरे समझ में? देखो 2 स्क्वायर मान लो 2 है और ये 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर अब इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 5 स्क्वायर 25 50 हो गया। अगर मैं 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये दोनों अलग चीज है। Okay, sir. Thank you. सो 2 इंटू 5 टू द पावर x, यहाँ पे 2 एक नंबर है जिससे हम इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी x पावर होता तभी हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। लिख लिया बच्चों? इसको समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, अब हमारे पास जो चौथा फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस e with respect to x is equal to 1 upon x। ठीक है, अब हमारे पास लेट से है डिफरेंशिएट करना है log ऑफ पूरा फंक्शन। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि बाई 2 raised to the power x plus 3x cube plus 5 log x to the base e। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अंदर लेके चले जाएंगे डिफरेंशिएशन वाला चीज, 2 टू द पावर x with respect to x plus differentiation of 3x cube with respect to x plus differentiation of 5 log x to the base e with respect to x। This is a to the power x का differentiation होता है a to the power x log a, मतलब 2 to the power x log 2 to the base e। 3 जो है कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, एक्स क्यूब मतलब 3 इंटू 3x 3 माइनस 1, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मतलब 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 5 कॉमन बाहर हो गया कांस्टेंट, log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। तो ये हो गया तुम्हारा 2 टू द पावर x log 2 टू द बेस e प्लस 9 इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 5 बाय x। Excuse me, sir. यस,
So log x to the power 10 का डिफरेंशिएशन कुछ और होगा? log x to the base 10 का हम लोग नेचुरल लॉग का ही ये निकालते हैं डिफरेंशिएशन, ये जो वैल्यू 1/x है ना, log x to the base 10 को हम लोग पहले log x to the base e में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। वो कैसे करते हैं कि log x to the base 10 है, इसको हम लोग लिखेंगे log x to the base e डिवाइडेड बाय log 10 to the base e। तो दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग करेंगे भी इनफैक्ट वो, कि जब हमारा जो log है टू द बेस e नहीं है, अच्छा इसमें नहीं दिया, हाँ दिया हुआ है दिया हुआ है, अभी मैं करके बताऊंगा, अभी वो फॉर्मूला भी एक है, उसको भी करेंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ, तो इससे क्या हो जाएगा, log x टू द बेस e बाय log 10 टू द बेस e। अब log x टू द बेस e का वैल्यू 1/x, अब इसको, ये जो चीज है ना, ये तो कांस्टेंट है, log 10 टू द बेस e, ये एक नंबर है बेसिकली। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, log 10 टू द बेस e बाहर हो गया, log x टू द बेस e का अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो 1/log 10 टू द बेस e, log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x log ऑफ 10 टू द बेस e। ये अगला फॉर्मूला इसी पे बेस्ड था, अभी हम लोग करेंगे भी उसको, बट हाँ ये चीज होता है। मतलब कोई भी log विथ रेस्पेक्ट टू एक है, तो अगर हमको इसका बेस चेंज करना है ना, तो log दिस बाय बेस, दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब log x ऐसे लिखते हैं, log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a बाय log b, यहाँ पे दोनों में कॉमन बेस हम लोग कर लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो उसी को हम लोगों ने यूज किया, x टू द बेस 10 है तो x टू द बेस e और 10 टू द बेस e ऐसे डिवाइड कर लिया, ये कांस्टेंट है, बाहर चला गया, उससे ये पूरा आ गया। क्लियर है? Yes, sir. और अभी नेक्स्ट फॉर्मूला उस पर बेस्ड है भी, अभी हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में भी उसको कर लेंगे। ये तो हुआ कि तुमने डिराइव कर लिया बेसिकली, हम लोग फॉर्म मतलब लॉग के प्रॉपर्टी से डिराइव कर लिया, बट फॉर्मूला भी है उसको डायरेक्टली यूज करने के लिए। ये लिख लिया सभी ने? Yes, sir. फिफ्थ वाला फॉर्मूला कहता है, अभी हम लोग बात कर भी रहे थे, कि log x टू द डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a, e नहीं बेस a, कोई भी डिफरेंट बेस पे हम लोग कर रहे हैं, with respect to x is equal to 1/x log a to the base a। तो देखो अभी तुरंत जो हम लोग बात कर भी रहे थे, log x to the base 10 है, तब क्या करेंगे, तो log x to the base 10 का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं इस फॉर्मूले से, है ना, तो फॉर्मूला ये कहता है कि सीधे 1/x और log ऑफ 10 to the base e कर दो। तो देखो पीछे जो तुम लोग लिखे हो सेम चीज है, यही लिखा था हम लोगों ने, था नहीं यही? Yes, sir. ई जो है ना, ई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। तो log 10 टू द बेस 2.71 ऐसा समझ लो, तो ये पूरा एक नंबर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन भी दे रखा है एग्जाम्पल, मान लो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है 1/log 5 टू द बेस x को x के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
ये समझ लो, पहले एक प्रॉपर्टी होता है कि log of a to the base b is equal to 1 by log of b to the base a. मतलब a to the base b को अगर b to the base a करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो log 1 by log 5 to the base x को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x to the base 5। भाई अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो log x to the base 5 विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहा है। log x to the base 5 का डिफरेंशिएशन देखो, log x to the base a का डिफरेंशिएशन था 1 by x log 5 to the base a। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ना सर और हाँ सर एक बार आप उस वाली स्लाइड में वापस जा सकते हैं? जा सकते हैं, एक सेकंड। हाँ बताओ। बोलो। नहीं सर, बस लिखना था सर। सर हो गया, थैंक यू। क्लास के बाद ऐसे भी शेयर कर लेंगे, कुछ छूटेगा तो वहां से भी लिख सकते हो। अब जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं जो, वो सारे हम लोग देखेंगे। कौन से नंबर तक लिखा था हमने? 5 नंबर तक लिखा था क्या? Yes, sir. 6th है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये सारा एक बार में लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल बताएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स with respect to x is minus sin x. Differentiation of tan x with respect to x is equal to sec square x. Differentiation of cot x with respect to x is minus cosec square x. Differentiation of sec x with respect to x is sec x into tan x. Differentiation of cosec x with respect to x is minus cosec x into cot x. याद करने का तरीका, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो C से स्टार्ट हो रहा है, cos C से स्टार्ट हो रहा है, cot C से स्टार्ट हो रहा है और cosec C से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे के आगे आप एक नेगेटिव साइन देखोगे। याद तो करना ही है, कभी कभी साइंस में गड़बड़ी होती है, ये ध्यान रखो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जिसका अल्फाबेट C से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे नेगेटिव साइन होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। ये सारे फॉर्मूलेज लिख लिए तुमने?
ये सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिखे हुए हैं, तुम्हारे रेफरेंस के लिए काम आएगा, ठीक है। तो सारे जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज कर रहे हैं या फिर लिमिट के फॉर्मूलेज कर रहे हैं, ये सब एक मतलब बड़े से व्हाइट पेपर पे लगा के और अपने A4 साइज के या A3 साइज के, जो भी साइज तुमको अच्छा लगता हो, उसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगाओ, है ना। फॉर्मूलेज जितना सामने लगा हुआ रहेगा ना, सब कॉन्शियस माइंड से तुमको याद होते रहेंगे वो फॉर्मूले, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा माहौल भी बनता है, ये सब लगा रहता है ना तो माहौल बनता है, पढ़ाई का मन भी करता है। नहीं लगा रहेगा ना तो फिर वही है ना, फिर तो माहौल भी नहीं बनेगा, पढ़ाई भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये कुछ और फॉर्मूलेज हैं बेसिकली, और जल्दी से भी विल रन थ्रू दिस। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 होता है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। ये प्रूफ कैसे करते हैं, मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब 1 बाय x का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, मतलब माइनस वन, है ना। पावर को एक लेस कर देते हैं, माइनस 1 को और एक लेस करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 या माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कैसे आता है, समझ में आ गया। क्लियर है बच्चों। यस सर। सो ये तो हो गया एक। फोर्थ वाले फॉर्मूले पे आते हैं, 1 बाय एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है। तो 1 बाय एक्स रेज टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स रेज टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, 1 बाय एक्स रेज टू द पावर n, न्यूमरेटर में ले जाओगे x टू द पावर माइनस n हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, ठीक है। सो दिस इज, जो पावर होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस n इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस n माइनस 1, और दिस इज माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1, तो वही है माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1। क्लियर है बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये कर लिया। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स टू द बेस ई का 1 बाय एक्स। हम लोग इसके अलावा भी फॉर्मूला किए, ए टू द पावर एक्स का भी किए, लॉग एक्स टू द बेस ए का भी फॉर्मूला एक हम लोग देखे। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये 12th में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तुमको ये जानना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का नेगेटिव ऑफ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1 बाय मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस ऑफ 1 बाय मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सारे नए फॉर्मूलेज हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले ज्यादा जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए जरूरत है। बाकी के लिए जितना हम लोगों ने फॉर्मूला किया, वो जो 11 रिजल्ट्स किए वो सारे 11 रिजल्ट्स अच्छे से याद होना चाहिए,
उसके अलावा तुम ये दोनों रिजल्ट भी याद करके रखोगे तो आसानी होगी तुमको सॉल्व करने में क्वेश्चंस। मतलब कि बहुत बारी तुम देखोगे ऐसा आ गया 1/x³ आ गया, 1/x³ आ गया, इसका डिफरेंशिएशन एक तो है कि पूरा ये चीज करो और तब निकालो ये चीज, या फिर अगर सीधा याद है -3/x⁻³ कर लेंगे -3/x⁴। तो ये आसान है ना अगर याद कर लोगे तो। आ रहा समझ में बच्चों? Yes, sir. अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो फंक्शंस हैं उनका अगर हम लोग एग्जाम्पल्स एक दो कर लें उसके बाद फिर हम लोग विल बी रेडी टू गो, मतलब पूरा सारा चीज हम लोग उसके बाद मिक्स वाला क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 4 sin x प्लस 5 cosec x प्लस 1/x⁴। ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है हम लोग को x के रेस्पेक्ट में। अंदर लेके चले जाएंगे डिफरेंशिएशन को। 4 sin x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 5 cosec x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद 1/x⁴ को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब ये देखो 4 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो गया, 5 बाहर कर लो, cosec x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और ये तो सिंपल है 1/x⁴ है, तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा -4/x⁴ + 1 है ना, -n/x⁴n + 1 कर रहे थे ना बच्चों। सो दिस इज sin x का डिफरेंशिएशन 4 cos x हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस 5 cosec x का माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x और माइनस ऑफ 4/x⁵, तो ये हो गया 4 cos x माइनस 5 cosec x इंटू cot x माइनस 4/x5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ये कुछ फंक्शंस हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है। log x to the base x, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है बेसिकली, log of something to the same thing is always equal to 1। सो देखो log x to the base x is equal to 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है log का, मतलब सेम log of something to the base of the same thing will always give you equal to 1, है ना। क्यों? क्योंकि x to the power 1 x होता है, इसीलिए log x to the base x 1 होगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट वाला जो है log x to the base x 1 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x to the base x with respect to x is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ 1 with respect to x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है।
ठीक है, अब सेकंड है, ये भी बेसिकली लॉग का ही प्रॉपर्टी है, e टू द पावर 3 log x। तो ये देखो, ये तुम लोग जिनको नहीं पता है, log ऑफ a टू द पावर m को m टाइम्स log a लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। सेम चीज यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे e टू द पावर 3 टाइम्स log x, मतलब log ऑफ x टू द पावर 3 हो जाएगा, log x टू द पावर 3 log x हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो e टू द पावर log x क्यूब, जब e टू द पावर log ऑफ समथिंग टू द बेस e है, log में कुछ नहीं लिखा है, मतलब log बेस e है, तो e टू द पावर log ऑफ समथिंग टू द बेस e इज इक्वल टू x क्यूब ओनली, ये भी एक फॉर्मूला है, e to the power log x to the base e is equal to x only। ठीक है, तो ये x क्यूब हो गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x is equal to 3x 3 minus 1, that is 3x square। ठीक है, अब मैं अगली क्लास में लॉग थोड़ा पढ़ा ही दूंगा, जिनको आता है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो नेक्स्ट क्लास में लॉग का क्लास मेरा अटेंड कर लीजिए, क्योंकि ये सारे लॉग वॉग का फंक्शन फिर हर क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला तुमको बताएं तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो आई विल टीच यू लॉग कम्प्लीटली। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा कैसे लॉग निकालते हैं, केमिस्ट्री में कैसे एंटी लॉग निकालते हैं लॉग टेबल से, किसको किसको लॉग टेबल यूज करना आता है, रेज हैंड करो, देखें कितने लोग को लॉग टेबल देखना आता है। अमृत को आता है, और किसी को नहीं आता है। भाई साहब, तो केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो तुम लोग, अभेद्या को लॉग टेबल देखना आता है? कैसे भैया अभेद्या, तुम क्या साइंस पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर, कंफ्यूज हो गया सर, मुझे दूसरा वाला। अच्छा, लॉग टेबल की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात नहीं कर रहा। और किसी को नहीं आता है? ईशा को नहीं आता है, माधव को नहीं आता है? सर कैलकुलेटर। हाँ, आईआईटी में कैलकुलेटर थोड़ा ना मिलेगा यूज करने के लिए। थोड़ा सा। सो केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पता नहीं तुम लोग कैसे काम चला रहे हो केमिस्ट्री में, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवेज, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टीच यू लॉग टेबल्स कंप्लीटली, मतलब लॉग पूरा कंप्लीटली। आई थिंक 2-3 क्लास लगेगा। डिफरेंशिएशन तो बेसिक तुमको समझ में आ गया है, और अगली क्लास में थोड़ा और मैं डिफरेंशिएशन का बेसिक बता दूंगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि मैं ये लॉग पढ़ाने जाऊं और इधर वाला चीज तुम भूल गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो मैं देख लेता हूँ, तुम्हें देता हूँ, I'll cover log also and this also। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी अब अगली क्लास में करेंगे।